दिखने में वो बेहद खूबसूरत थी और उसका रंग गुलाब जैसा था, मगर उसकी आदतें इतनी गंदी थी कि किसी की भी नजरें शर्म से झुक जाएं। हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसका पति नामर्द है और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो छोटे लड़कों से संबंध बनाती थी। चेहरे पर काला चश्मा, उम्र 60 के आसपास। सख्त चेहरे वाले इस बंदे का नाम सर्जियो था। सर्जियो एक अमीर और शौकीन आदमी था। आज सर्जियो एक बोट में बैठकर अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। सर्जियो ने अपने फार्म हाउस पर नौरा नाम की लड़की को मेड रखा था। नौरा की नजर जैसे ही सर्जियो पर पड़ती है तो वो भागकर उसके पास आती है। सर्जियो एक शौकीन और रंगीन मिजाज आदमी था और उसका अफेयर नौरा के साथ चल रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ लोग सर्जियो के फार्म हाउस में दाखिल होते हैं, जिन्हें सर्जियो दूर से खड़ा देख रहा था। बाइक पर आने वाली लड़की का नाम रूबी था और वो सर्जियो की प्रेमिका थी। रूबी से मिलने के बाद सर्जियो अपने छोटे बेटे की बीवी मोना से मिलता है। सर्जियो के छोटे बेटे का नाम माइकल था। सर्जियो की प्रेमिका रूबी माइकल के साथ काम करती थी, इसीलिए वो यहाँ साथ में आई थी। सभी के अंदर जाने के बाद माइकल सर्जियो से पूछता है, क्या मेरा बड़ा भाई भी आने वाला है? इसके जवाब में सर्जियो कहता है कि हाँ, वो भी आ रहा है। थोड़ी देर बाद एक और बोट फार्म हाउस की तरफ आ रही थी, जिसे सर्जियो का परिवार दूर से देख रहा था। इस बार बोट में आने वाला सर्जियो का बड़ा बेटा डेनिम और उसकी बीवी टिफनी थी। उनके आने के बाद एक और गाड़ी भी फार्म हाउस के अंदर आकर रुकती है। इस गाड़ी में सर्जियो की छोटी बेटी कैट और उसका शराबी पति मारियो थे। मारियो पूरा दिन दारू पीता रहता था, जिस वजह से कैट काफी परेशान रहती थी। आज भी मारियो सुबह से दारू पी रहा था और वो किसी से नहीं मिलता। उसके सोने के बाद सर्जियो कैट से पूछता है कि अब तुम्हारा पति कैसा है? कैट जवाब देती है कि मारियो पूरा दिन दारू पीता रहता है और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी करता है। दरअसल मारियो एक रेलवे इंजीनियर था और सर्जियो की फैक्ट्री में रेल के डिब्बे बनते थे। सर्जियो को मारियो पसंद आ गया था, जिसके बाद उसने अपनी छोटी बेटी कैट की उससे शादी करवा दी थी। मगर 1 साल पहले मारियो का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो मरते मरते बचता है। इस एक्सीडेंट के बाद मारियो नामर्द बन गया था, जिसके कारण वो पूरा दिन दारू पीता रहता था। कैट के पिता और उसके भाइयों को उम्मीद थी कि एक न एक दिन मारियो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज कैट के दोनों भाई कैट को मारियो से तलाक लेने की सलाह देते हैं और तभी मारियो अंदर से आकर कहता है, मैं अपनी खूबसूरत बीवी को कभी तलाक नहीं दे सकता। इसके बाद वो कैट के दोनों भाइयों को गालियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। मारियो की ये हरकत सर्जियो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। थोड़ी देर बाद मारियो एक बोर्ड में आकर फिर से दारू पीने लगा था। दूसरी तरफ सर्जियो का बड़ा बेटा सर्जियो की प्रेमिका के साथ प्यार कर रहा था। इन दोनों के बीच भी अफेयर चल रहा था और ये बात सर्जियो बिल्कुल नहीं जानता था। इसी बीच उनके कमरे के पास से गुजरती कैट उन दोनों को प्यार करते देख लेती है। रूबी की आहें सुनकर कैट के बदन में भी गर्मी जा गई थी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो जल्दी जल्दी अपने पति मारियो के पास जाती है, जो अभी तक बोट में बैठा दारू पी रहा था। कैट उसके पास आकर उसे प्यार करने की कोशिश करती है, लेकिन मारियो उसे गालियाँ देकर वहाँ से भगा देता है। इसी जगह के पास एक 15 साल का लड़का बोट पर बैठा फिशिंग कर रहा था। कैट की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो कुछ सोचकर उसके पास चली आती है। इस 15 साल के लड़के का नाम चिकी था और कैट को पास देखकर वो कहता है, इस बोट पर कोई नहीं है। चिकी को लग रहा था कि कैट किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई है, मगर कैट उसके पास आकर कहती है, मैं किसी को ढूंढ नहीं रही, बल्कि मैं तो तुम्हारे पास फिशिंग करने आई हूँ। दरअसल कैट लड़के से पहले दोस्ती करना चाहती थी, ताकि बाद में लड़का उसकी प्यास बुझा सके। काफी देर फिशिंग करने के बाद कैट चिकी को बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैट बेसब्री से चिकी के आने का इंतजार कर रही थी। चिकी ने कल उसे बताया था कि वो रोज फिशिंग करने बोट पर आता है। कैट आज सुबह से चिकी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज वो उसके साथ कुछ बड़ा करने वाली थी। इंतजार करती करती कैट उसी बोट के पास पहुँच जाती है जहाँ कल उसे चिकी मिला था। इसी बीच चिकी भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे सामने देखकर कैट बहुत खुश होती है। कैट उसे बोट में बुलाकर उसे चूमने लग गई थी और तभी ग्रीन कैप वाला टोनी उन दोनों को देख लेता है। टोनी चिकी का दोस्त था और वो उसके साथ फिशिंग करने आया था, मगर कैट जिस तरह चिकी को चाट रही थी वो सब देखकर टोनी बोट के बाहर ही रुक गया था। चिकी को जी भर कर चाटने के बाद कैट उसे बोट के अंदर ले जाती है और फिर कपड़े उतार कर अपनी प्यास बुझाने लगती है। टोनी ने उन दोनों को प्यार करते भी देख लिया था, जिसके बाद वो भागकर दूसरे लड़कों को भी सब बता देता है। अब इस जगह के आसपास रहने वाले सभी लड़के बोर्ड के पास आ गए थे और वो सभी कैट और चिकी को साथ में देख लेते हैं। रात को मारियो फिर से दारू पीकर सभी को गालियाँ देने लगा था। इस बार वो पहले सर्जियो के दोनों बेटों की बेइज्जती करता है और फिर सर्जियो को भी भला बुरा कहता है। मारियो के मुँह से जलील होने के बाद सर्जियो का दिल कर रहा था कि वो अभी मारियो को रगड़ दे, लेकिन फिर अपनी बेटी कैट के बारे में सोचकर वो अपना इरादा
बदल देता है। सर्जियो के बेटे मारियो से कहते हैं कि तुम्हें हमारे पिता से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन शराबी मारियो उनकी एक भी बात नहीं मानता। इसी बीच कैट भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और मारियो से बदचलन कहकर उसकी भी बेइज्जती करने लगता है, मगर आज कैट आसानी से अपनी बेइज्जती करवाने वाली नहीं थी। वो भी मारियो को नामर्द कहकर सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। मारियो उसकी बात को हंसी में डालकर बाहर जाने लगा था, लेकिन आज उसे कैट की बात काफी चुभी थी। रात को मारियो कैट के कमरे के बाहर खड़ा था और कैट कमरे में अकेली ही सो रही थी। कैट को देखकर मारियो को याद आने लगा कि वो और कैट एक दूसरे से पहले कितना प्यार करते थे। मारियो भले ही पूरा दिन दारू पीता रहता था, लेकिन आज भी वो कैट से बहुत प्यार करता था। वो कैट को पहले जैसी खुशियाँ ही देना चाहता था, लेकिन फिर अपने उसी एक्सीडेंट के बारे में सोचकर रोने लगता है, जिसके कारण वो नामर्द बन गया था। अगले दिन कैट तैयार होकर फिर से बोट में चली जाती है ताकि वो अपने जिस्म की प्यास बुझा सके। आज बोट के बाहर बहुत सारे लड़के खड़े थे और कैट बारी बारी से सभी को अंदर बुलाने लगती है। बोट के अंदर जो भी लड़का जाता था, कैट उससे जिस्मानी संबंध बना रही थी। बोट के बाहर खड़े लड़के कैट के जलवे भी देख रहे थे और साथ ही साथ अपनी बारी आने का इंतजार भी कर रहे थे। काफी देर बाद भी जब कुछ लड़कों की बारी नहीं आती तो वो कैट से बदला लेने का फैसला करते हैं। वो जानते थे कि कैट किसकी बेटी है और कहाँ रहती है। लड़के जल्दी जल्दी सर्जियो के फार्म हाउस में आकर उसे बता देते हैं कि तुम्हारी बेटी बोट में क्या कर रही है। लड़कों की बात सुनकर डैनी उनसे बोट के बारे में पूछता है और फिर जल्द ही उस बोट तक पहुंच जाता है जिसमें कैट लड़कों के साथ संबंध बना रही थी। डैनी बोट के अंदर जाकर पहले कैट को काफी पीटता है और फिर उसे दूसरी बोट में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ लड़कों ने मारियो को भी सब बता दिया था कि कैट बोट में क्या क्या करती है। जैसे ही कैट उसके सामने आती है तो वो गुस्से में आकर कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कैट, तुम औरत के नाम पर कलंक हो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो उसका गला दबाने लगता है। कैट अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गई थी, लेकिन मारियो की पकड़ से निकलना उसके लिए मुश्किल दिख रहा था। सर्जियो और उसके बेटे समझ गए थे कि मारियो जल्द ही कैट को जान से मार देगा। कैट की जान कभी भी निकल सकती थी और उसे तड़पती देख सर्जियो से बचाने का फैसला करता है। वो तीनों जल्दी जल्दी मारियो के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देते हैं। अब कैट जैसे ही सर्जियो का धन्यवाद करती है तो वो उससे कहता है, मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता। इसके बाद सर्जियो के दोनों बेटे बेहोश मारियो को उठाकर फार्म हाउस में ले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मारियो को होश आ गया था और पूरा परिवार उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं जाने लगता है। दरअसल सर्जियो को लग रहा था कि अगर मारियो नामर्द न होता तो कैट कभी लड़कों से संबंध न बनाती। उसे लगा कि सारी गलती मारियो की है, जिससे तंग आकर कैट ने ये सब किया। सर्जियो ने मारियो को मारने का मन बना लिया था और वो उसे लेकर पुरानी रेल फैक्ट्री में आ गए थे। जल्द ही सर्जियो के बेटे मारियो को पुरानी ट्रेन में लाकर उसके हाथ बांध देते हैं। इसके बाद सर्जियो उसके पास आकर कहता है, हम इस डिब्बे को जलाकर तुम्हें जान से मार देंगे। मैं और मेरा परिवार तुम्हें मरते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए हम साथ वाली ट्रेन में बैठकर तुम्हारी मौत देखेंगे। इसके बाद सर्जियो और उसका पूरा परिवार ट्रेन से निकलने लगा था। मारियो समझ गया था कि अब वो जल्द ही मरने वाला है। देखते ही देखते सर्जियो का पूरा परिवार दूसरी ट्रेन में पहुंच जाता है और तभी मारियो का दोस्त उसके पास आकर उसके हाथ खोलता है। मारियो का दोस्त उसे बताता है कि मैं फैक्ट्री के बाहर टहल रहा था और तुम्हारी गाड़ी देखकर यहाँ आ गया। इसके बाद वो दोनों दोस्त जल्दी जल्दी उसी ट्रेन में ट्रेन छोड़ देते हैं जिसमें सर्जियो का पूरा परिवार था। कहानी के आखिर में सर्जियो का पूरा परिवार मर जाता है और मारियो जिंदा बच जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।